नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, ओम नमः शिवाय। आज हम कर रहे हैं मंगलवार की व्रत विधि और मंगलवार व्रत कथा। सर्व सुख, रक्त विकार, राज्य सम्मान तथा पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत उत्तम है। इस व्रत में गेहूं और गुड़ का ही भोजन करना चाहिए। भोजन दिन रात में एक बार ही ग्रहण करना ठीक है। व्रत 21 सप्ताह तक करें। मंगलवार के व्रत से मनुष्य के समस्त दोष नष्ट हो जाते हैं। व्रत के पूजन के समय लाल पुष्पों को चढ़ाएं, लाल वस्त्र धारण करें। अंत में हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए और मंगलवार की कथा सुननी चाहिए। मंगलवार व्रत कथा। एक ब्राह्मण दंपत्ति के कोई संतान न थी, जिसके कारण पति पत्नी दुखी रहते थे। वह ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा हेतु वन में चला गया। वह पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना प्रकट किया करता था। घर पर उसकी पत्नी मंगलवार का व्रत पुत्र प्राप्ति के लिए किया करती थी। मंगलवार के दिन व्रत के अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। एक बार कोई व्रत आ गया जिसके कारण ब्राह्मणी भोजन न बना सकी। तब हनुमान जी का भोग भी नहीं लगाया। वह अपने मन में ऐसा प्रण करके सो गई कि अब अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर अन्न ग्रहण करूँगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन पड़ी रही। मंगलवार के दिन तो उसे मूर्छा आ गई। तब हनुमान जी उसकी लगन और निष्ठा को देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने उन्हें दर्शन दिए और कहा, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। मैं तुमको एक सुंदर बालक देता हूँ जो तेरी बहुत सेवा किया करेगा। हनुमान जी मंगल को बाल रूप में उनको दर्शन देकर अंतर्ध्यान हो गए। सुंदर बालक पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। ब्राह्मणी ने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण वन से लौटकर आया। प्रसन्नचित बालक को घर में क्रीड़ा करते देखकर वह ब्राह्मण पत्नी से बोला, यह बालक कौन है? पत्नी ने कहा, मंगलवार के व्रत से प्रसन्न हो हनुमान जी ने दर्शन दे मुझे बालक दिया। पत्नी की बात छल से भरी जानकर उसने सोचा, यह उल्टा अभिचारिणी अपनी कुशलता छिपाने के लिए बात बना रही है। एक दिन उसका पति कुएं पर पानी भरने चला गया तो पत्नी ने कहा कि मंगल को भी साथ ले जाओ। वह मंगल को साथ ले गया और उसको कुएं में डालकर पानी भरकर वापस आया तो पत्नी ने पूछा कि मंगल कहाँ है? तभी मंगल मुस्कुराता हुआ घर आ गया। उसको देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित हुआ। रात्रि को उसके पति ने हनुमान जी ने स्वप्न में कहा, यह बालक मैंने दिया है। तुम अपनी पत्नी को उल्टा क्यों कहते हो? पति यह जानकर हर्षित हुआ। फिर पति पत्नी मंगल का व्रत रखकर अपना जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत करने लगे। जो मनुष्य मंगलवार की व्रत कथा को पढ़ता है, सुनता है और नियम से व्रत करता है, उसके हनुमान जी की कृपा से सब कष्ट दूर होकर सर्व सुखों की प्राप्ति होती है। मंगलवार की दूसरी कथा। मंगलवार तथा मंगलिया की कथा। एक बुढ़िया थी। वह मंगल देवता को अपना इष्ट देव मानकर सदैव मंगल का व्रत करते और मंगल देव का पूजन किया करते थे। उनका एक पुत्र था जो मंगलवार को उत्पन्न हुआ था। इस कारण उसको मंगलिया के नाम से बोला करते थे। मंगल देव के दिन न तो घर को लिपती न ही पृथ्वी खोदा करती। एक दिन मंगल देवता उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए उनके घर में साधु का रूप बनाकर आए। द्वार पर आकर आवाज लगाई। बुढ़िया ने कहा, महाराज क्या आज्ञा है? साधु कहने लगा, बहुत भूख लगी है, भोजन बनाना है। इसके लिए थोड़ी सी की मिट्टी लीप दे तो तेरा पुण्य होगा। यह सुनकर बुढ़िया माई ने कहा, महाराज आज मंगलवार की व्रती हूँ, इसलिए मैं चौका नहीं लगा सकती। कहो तो जल का छिड़काव कर दूँ, उस पर भोजन बना लें। साधु कहने लगे, मैं गोबर से लीपे चौके पर खाना बनाता हूँ। बुढ़िया ने कहा, पृथ्वी लीपने के सिवाय और कोई सेवा हो तो मैं सब कुछ करने के वास्ते तैयार हूँ। तब साधु ने कहा कि सोच समझ कर उत्तर दो, जो कुछ भी मैं कहूँ सब तुमको करना होगा।
बुढ़िया कहने लगी, महाराज, पृथ्वी लीपने के सिवाय जो भी आज्ञा कहेंगे मैं उसका पालन अवश्य करूँगी। बुढ़िया ने ऐसा 3 बार वचन दे दिया। तब साधु कहने लगे कि तू अपने लड़के को बुलाकर ओधा लिटा दे, मैं उसकी पीठ पर भोजन बनाऊंगा। साधु की बात सुनकर बुढ़िया चुप हो गई। तब साधु ने कहा, बुला ले लड़के को, अब सोच विचार क्या रही है। बुढ़िया मंगलिया मंगलिया कहकर पुकारने लगी। थोड़ी देर बाद लड़का आ गया। बुढ़िया ने कहा, जा बेटे, तुमको बाबा जी बुलाते हैं। लड़के ने बाबा जी से जाकर पूछा, क्या आज्ञा है महाराज। बाबा जी ने कहा कि जाओ अपनी माँ को बुला लाओ। तब माता आ गई तो साधु ने कहा कि तू ही इसको लिटा दे। बुढ़िया ने मंगल देवता का स्मरण करते हुए लड़के को ओंधा लिटा दिया और उसकी पीठ पर अंगीठी रख दी। कहने लगे कि महाराज, अब जो कुछ आपको करना है कीजिए, मैं जाकर अपना काम करती हूँ। साधु ने लड़के की पीठ पर रखी हुई अंगीठी में आग जलाई, उस पर भोजन बनाया। जब भोजन बन चुका तो साधु ने बुढ़िया से कहा कि अपने लड़के को बुलाओ, वह भी आकर भोग ले जाए। बुढ़िया कहने लगी कि यह कैसे आश्चर्य की बात है कि उसकी पीठ पर आपने आग लगाई और उसी को प्रसाद के लिए बुलाऊं। क्या यह संभव है? अब भी आपको उसको जीवित समझते हैं। आप कृपा करके उसका स्मरण भी मुझको न कराएं और भोजन लगाकर जहाँ जाना हो जाइए। साधु के अत्यंत आग्रह करने पर बुढ़िया ने ज्यों ही मंगलिया कहकर आवाज़ लगाई, त्यों ही वह एक ओर से दौड़ता हुआ आ गया। साधु ने लड़के को प्रसाद दिया और कहा कि माई, तेरा व्रत सफल हो गया। तेरे हृदय में दया और अपने इष्ट देव में अटल विश्वास है, इसके कारण तुमको कोई कष्ट नहीं होगा। ये था मंगलवार की व्रत कथा। इसके करने से घर में सुख शांति, धन वैभव, लक्ष्मी की कृपा होती है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।